ओके तो क्या है फिर, मेरा नाम है यश मावतवाल ए के ए सेन रेस। एक और वीडियो में आप लोग के साथ लेकर आया हूँ। ये भी वन पीस का पार्ट रहने वाला है। वन पीस का जैसे मैंने कहा था कि मूवीज वन मूवी एट ए टाइम मैं पिक करूंगा और ट्राई करूंगा डिस्कस करने का। तो जैसे मैंने पहले वन पीस का एक 2000 जो उसका मूवी 2000 में जो रिलीज हुआ था, ये भी उसके बाद वाला मूवी है जिसका नाम है क्लॉकवर्क आइलैंड एडवेंचर। ब्लीच का तो मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज गो ब्लीच के डिस्कशन या फिर रिव्यूज ट्राई करना कि उसको शेयर करे, और जितना हो सके उतना आप कमेंट करके एटलीस्ट मुझे बता सकते हैं कि मूवीज में क्या ऐड ऑन करना चाहिए या फिर कौन से मैं मूवीज ट्राई करूँ पिक करने के लिए। कमिंग बैक टू दिस वीडियो जिसका मैंने वन पीस का पार्ट रखा हुआ है, और मैंने कहा था कि वन पीस ब्लीच के मैंने कंप्लीट किया, तो अभी वन पीस के मैं वन मूवी एट ए टाइम पिक करके उसका डिस्कस करूँगा। ये मूवी का नाम है क्लॉकवर्क आइलैंड एडवेंचर। व्हेन इट कम्स टू एनिमेशन या फिर स्टोरी वाइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस मूवी से तो इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल इतना गेट टू या फिर गो टू मूवी मेरे को नहीं लगा अभी तक। बट स्टिल विल डिस्कस, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो विल सी कि ये मूवी कैसा प्रोग्रेस करता है, ठीक है। अगेन स्टार्ट ये मूवी होता है लूफी से, उसके क्रू से। सब बीच पे एंजॉय कर रहे होते, चिल कर रहे होते, और एट सडन आउट ऑफ नोवेयर उसका क्रू देखता है कि उसकी जो शिप रहती है गोइंग मैरी, वो किडनैप हो जाती है। और सडनली जब उसको वो चेस करने जाते हैं तो एक थीफ ब्रदर से उनका इंटरेक्ट होता है लूफी के क्रू का। और थीफ ब्रदर जो रहते हैं ना, वो लूफी को बताते हैं कि गोइंग मैरी किडनैप हो रखा है, और इनफैक्ट वो लूफी के क्रू को भी वो हाईजैक करने की ट्राई करते हैं। बट आउट ऑफ नोवेयर पर जब वो लोग जब डिस्कस करते हैं तो वो थीफ ब्रदर्स भी अपना मोटो बताते हैं कि उनका विजन क्या रहता है। उनका थीफ ब्रदर्स का मोटो रहता है कि क्लॉकवर्क आइलैंड पे जा करके जो बेयर किंग पायरेट्स है, जो ट्रम्प पायरेट्स है, कार्ड पायरेट्स जिसको कहा जाता है मूवी में, उसको डिफीट करने का उनका मोटो रहता है। और यही मूवी यहाँ से मूवी प्रोग्रेस होती है, राइट। जब कोई स्ट्रेंजर बंदे से वो लोग मिलते हैं और स्ट्रेंजर गाइस का अगर उनको मोटो पता चलता है, वहाँ से मूवी प्रोग्रेस होता है। और व्हेन इट कम्स टू मतलब उस डिस्कशन में एक ऐसा सीन दिखाया है कि ट्रम्प पायरेट्स के कुछ क्रू मेंबर्स आते हैं और आउट ऑफ नोवेयर नामी को किडनैप करके चले जाते हैं। जब नामी को किडनैप करके चले जाते हैं तो मूवी वहाँ से ही प्रोग्रेस होता है, बिकॉज नामी किडनैप हो चुकी है। गोइंग मैरी जो उनकी शिप थी वो तो ऑलरेडी किडनैप हो चुकी है, नामी भी किडनैप हो चुकी है। तो अभी वहाँ से लूफी और उसका क्रू जाता है नामी को रेस्क्यू करने के लिए, गोइंग मैरी शिप को रेस्क्यू करने के लिए, और मूवी यहाँ से प्रोग्रेस होता है। तो कॉमेडी सीन भी है मूवी में, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस मूवी इतना कॉमेडी नहीं है, वो काफ़ी हिलेरियस था। जब मैं डिस्कस भी किया था, तब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा भी था, वो काफ़ी हिलेरियस था। बट हाँ, लूफी है तो यू कैन एक्सपेक्ट दोस काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम लूफी, राइट। फिर मूवी प्रोग्रेस होता है। थीफ ब्रदर जो रहते हैं, एक साइड कैरेक्टर रहता है और एक बच्चा, एक किड भी रहता है उस मूवी में। और जैसे हर एक मूवी में दिखाया रहता है कि किड भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर रहता ही है मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, तो वैसा ही वो किड भी रहता है। उसका भी विजन ये रहता है कि उसको भी किंग ऑफ सी बनना रहता है। थीफ ब्रदर को ट्रेजर चाहिए रहता है। और जैसे जब वो डिस्कस करते लूफी के क्रू से, तो क्लॉकवर्क आइलैंड में एक ट्रेजर बताया रहता है। वो ट्रेजर को उनका ट्राई करना रहता है किडनैप करने के लिए। और नामी भी जब किडनैप होने से पहले उसको नामी भी बोलती है कि मुझे भी ट्रेजर के बारे में पता है, बिकॉज प्रीवियस मूवी में नामी ने बताया था कि ऐसा कोई ट्रेजर नहीं है जो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, राइट। तो बट हाँ ठीक है, नामी तो किडनैप हो चुकी है। फिर जब उनका क्रू जब उसको चेस करने जाता है, राइट, लूफी और उसका जब क्रू उसको चेस करने जाता है, आउट ऑफ जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प पायरेट्स आ जाते हैं, वो कार्ड पायरेट्स के कुछ क्रू मेंबर्स आते हैं, नामी को किडनैप करके लेके चले गए। अब वो थीफ ब्रदर और लूफी का जो क्रू है, रिमाइंडर कैरेक्टर्स सांजी, जोरो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस मूवी में, क्योंकि सांजी और जोरो के जो फाइट्स रहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, वो देखने को मज़ा आता है। काफ़ी कॉमेडी रहता है वो। लूफी एंड इसका क्रू फिर जाते नामी को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नामी और शिप को तो वो लोग रेस्क्यू करने जा ही रहे, बट लूफी अपनी हेड भी लेने जाता है, जोरो अपना स्वॉर्ड लेने जाता है, सांजी अपना शूज़ लेने जाता है, क्योंकि सभी ये स्टोलन हो जाता है, राइट। जब उनका शिप चले जाता है तो इनका
लूफी का स्ट्रॉ हैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें उसको शैंक्स ने दिया रहता है, और वो शैंक्स से मेरे को याद आया कि मूवी में शैंक्स का भी एक फ्लैशेस आया है, जैसे पूरे एनिमे में जैसे शैंक्स का फ्लैशेस आता है, कुछ स्क्रीन टाइम आता है, वैसे शैंक्स का भी रिकॉल करवाया बिकॉज वो थीव ब्रदर जब अपना स्टोरी बता रहा होता है तभी लूफी अपने ब्रदर को रिकॉल करता है शैंक्स को, कैसे शैंक्स ने उसको हेल्प किया था। तो वो भी मुझे एक अच्छा पार्ट लगा बिकॉज शैंक्स तो मेरा वन पीस में फेवरेट कैरेक्टर है। कमिंग बैक टू दी मूवी, फिर वो रेस्क्यू करने जाते हैं, क्लॉकवर्क आइलैंड पहुंचते लूफी और उसका क्रू और थीव ब्रदर भी पहुंचते, कैसे न तैसे कैसे तैसे करके वो देखते कि आइलैंड बहुत टॉप पर है और टॉप पर पहुंचने के लिए उनको स्टेयरकेस काफी चढ़ना है। वो भी सीन काफी कॉमेडी है और स्टेयरकेस को कैसे ना कैसे करके स्टेयरकेस वो पार कर दिया रहता है। फिर जब वो आइलैंड के टॉप पर जब पहुंचते हैं लूफी और उसका क्रू, ठीक है, तो मूवी वहां से और डेप्थ मतलब मूवी का इन्वॉल्वमेंट और डेप्थ में आता है वहां से, बिकॉज आइलैंड में जाकर के लूफी और उसका क्रू फाइंड आउट करते कि आइलैंड है क्या, आइलैंड में है क्या, क्या रीजन है यहाँ पर वो ट्रम्प पायरेट्स यहाँ पे अपना किंगडम बना के रखा हुआ है। तो वही वो दो साइंटिस्ट से मिलते, दो साइंटिस्ट और कोई नहीं रहता, जो थीव ब्रदर का जो किड रहता है उसमें से ही वो किड एक ये साइंटिस्ट के ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स उस किड के ये रहते हैं, किड वो पेरेंट्स का बच्चा रहता है, सॉरी हाँ। तो साइंटिस्ट से वो लोग इंटरेक्ट करते हैं और जब वो इंटरेक्ट करते किंगडम के बारे में फाइंड आउट करने के लिए, आइलैंड के बारे में फाइंड आउट करने के लिए, तो साइंटिस्ट वो लोग को अपना ये स्टोरी बताते कि आइलैंड फाउंड कैसे किया था, इनफैक्ट कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट था, बट सडन आउट ऑफ नोवेयर कार्ड पैरेट्स आते हैं और वो उनका जो लीडर रहता है बेयर किंग, जो मूवी का एंटागनिस्ट भी है, ठीक है, वो बेयर किंग कैसे वो आइलैंड को कैप्चर करता है और उसी साइंटिस्ट को वो वेपन्स यूज करवाने के लिए उनको रखा रहता है काम पे, वेपन्स बनाते हैं और वो वेपन्स से पूरे जो ये आइलैंड के जितने भी लोकलाइट्स है उनसे वो वेपन्स बनवाता है, स्लेवरी करवाता है और वो वेपन से टॉर्चर करता है और ट्राई करता है कि वो, और बेयर किंग का भी एक ही ड्रीम रहता है किंग ऑफ पायरेट बनने का, ठीक है, जैसे वन पीस के हर कैरेक्टर का रहता है कि किंग ऑफ पायरेट्स बनने का, वैसे ही उसका भी ड्रीम रहता है कि वो किंग ऑफ पायरेट्स बन सके इन फ्यूचर, ठीक है। कैसे कैसे करके वो स्टोरी प्रोग्रेस होती है। फिर जब लूफी और उसका क्रू जब नामी को रेस्क्यू करने जाते हैं वापस से कार्ड पायरेट्स का एक और मेंबर आता है आउट ऑफ नोवेयर टू फाइट विद लूफी क्रू, बिकॉज क्योंकि वो जा रहे होते नामी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, नामी को रेस्क्यू करने के लिए। फिर लूफी आता है, लूफी फाइट करता है बेयर किंग से, बेयर किंग को डिस्ट्रॉय करता है, उसके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करता है। फिर एट द सेम टाइम जो क्रू मेंबर्स रहते हैं वो कैसे कैसे एक अगेंस्ट जो बेयर किंग के जो पायरेट्स रहते हैं उनसे वो फाइट करता है और ऐसे करके फाइट करके मूवी एंड हो जाती है, ठीक है। तो स्टोरी वाइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस अगर आप बोलेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव था, बट एनिमेशन इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज जो फर्स्ट मूवी था उससे काफ़ी अच्छा एनिमे इम्प्रूवमेंट हुआ, बिकॉज अगर फर्स्ट मूवी था वो 2000 में है तो ये 2001 में है, तो ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर का डिफरेंस में एनिमेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। मूवी वाइज स्टोरी वाइज इतना कुछ इम्पैक्टफुल नहीं था, बट हाँ वन पीस अगर जो फॉलो कर रहे या फिर जो वन पीस अभी जो देख रहे, तो जैसे ही उनका वन पीस कंप्लीट होगा तो आई डू सजेस्ट कि मूवीज एट ए टाइम ट्राई करना कि देखने का, और कॉज फिर रिलेट कर सकते हो और उतना जितना एनीमे जो देख रहे हो उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट हो सकता है कंज्यूम करने की आप ट्राई कर सकते हो। तो ये था क्लॉकवर्क आइलैंड एडवेंचर का रिव्यू या फिर डिस्कशन कह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और मैं वन पीस का मूवी कोई पिक करूँगा, और टिल देन प्लीज जॉइन से एन रेस AKA यश मावतवाल। टिल देन थैंक यू।